नमो नारायण। जय श्री कृष्णा। इस वर्ष माघ पूर्णिमा तिथि 1 फरवरी 2026 दिन रविवार सुबह 5:20 से शुरू होंगे और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 2 फरवरी यानी कि सोमवार के दिन सुबह 3:46 में होंगे, जो कि ऋषिकेश पंचांग के अनुसार बताया गया है। इस बार माघ पूर्णिमा 1 फरवरी रविवार के दिन ही किया जाएगा। स्नान दान व्रत किया जाएगा। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास मिश्रा भक्ति में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं माघ मास शुक्ल पक्ष की 32 पूर्णमासी व्रत की पावन कथा, जिससे श्रवण करने से भगवान श्री हरि नारायण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह व्रत सुख शांति, संतान की प्राप्ति और धन वैभव की प्राप्ति और मोक्ष प्रदान करने वाली है। तो आइए कथा को श्रद्धा सच्चे मन से श्रवण करते हैं। बहुत समय पहले की बात है कि एक यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के जगत करता हो, उत्पन्न करता हो, पोषण तथा उनके संहार करता तुम ही हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने से भय खत्म हो जाए तथा वह व्रत सभी मनुष्यों को मनोकामना पूर्ण करने वाला हो। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे माता, आपने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं आपसे ऐसा ही व्रत को विस्तार पूर्वक कहता हूँ जो सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियां 32 पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अंचल सौभाग्य को देने वाला है और भगवान शंकर जी के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। तब यशोदा माता ने कहा, हे श्री कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था, इसके विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास ने पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नामक एक नगर थी। वहां धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण देवता था और उसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगर में बड़े प्रेम से रहा करते थे। घर में धन धान आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था, उनके कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से पति पत्नी बहुत दुखी रहते थे। एक दिन एक बड़ा तपस्वी जोगी महाराज आए उस नगर में। वह जोगी महाराज बाकी सभी घरों से भिक्षा मांगकर भोजन किया, लेकिन उस ब्राह्मण देवता के घर से भिक्षा तक नहीं मांगा। एक दिन जोगी महाराज गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहे थे कि धनेश्वर पंडित ने जोगी को यह सब देख लिया। सब कार्य किया किस प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा अनादर से दुखित होकर धनेश्वर जोगी से बोले, और सभी घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर से भिक्षा क्यों नहीं लेते, इसका कारण क्या है। तब जोगी महाराज कहने लगे कि आपके धर्म हमें इस बात की आज्ञा नहीं देती है, क्योंकि अभी आप गृहस्थ जीवन में एक सुख और वंचित है। आपके घर संतान होने पर ही मैं आपके घर से भिक्षा स्वीकार करूंगा। उन्होंने कहा कि जिसे संतान नहीं है उनके घर से भिक्षा लेने से मेरे भी पतित हो जाएंगे। धनेश्वर यह सब बात सुनकर बहुत दुखी हुए और हाथ जोड़कर जोगी महाराज के पैरों पर गिर पड़े।
तथा दुखी मन से कहने लगे कि आप मुझे संतान प्राप्ति के लिए कोई विशेष उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, आप सब कुछ जानने वाले हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा कीजिएगा। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं संतान न होने के कारण मैं अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कीजिए। यह सुनकर जोगी महाराज कहने लगे, तुम चंडी की आराधना करो। घर पर पहुंचकर उन्होंने यह सारी बात अपनी पत्नी को बताई और खुद वन में चले गए। वन में पहुंचकर पंडित जी ने चंडी की आराधना और उपासना किया। माता चंडी ने 16 दिन उनके सपने में दर्शन दिए और कहा कि हे धनेश्वर, जात तेरे पुत्र होंगे, लेकिन उनकी आयु सिर्फ 16 वर्ष की होगी। 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णमासी को व्रत करोगे तो यह दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारा समर्थ हो उतने ऊंचे के लिए जलाशय शिव जी का पूजन करना, लेकिन पूर्णमासी 32 ही होनी चाहिए। सुबह होते ही तुमने इस स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई देगा, उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर ले जाना। अपनी स्त्री का इस बारे में बताना। सुबह स्नान होने के बाद वह स्वच्छ होकर भगवान भोलेनाथ जी का पूजा अर्चना करके उस फल को खा ले। तब भगवान शंकर जी के कृपा से उनके गर्भ हो जाएंगे। जब ब्राह्मण देवता सुबह उठा तो उस स्थान पर आम का एक पेड़ दिखा और वह उसमें से एक फल तोड़ लिया। वह पेड़ पर चढ़ गया और यह देखकर बड़ी चिंता हुई। उसने भगवान गणेश से उपासना की और कहा, हे दयानिधि, आपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य में सिद्ध करने वाले, दुष्ट का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले देवता हैं। आप मुझे इतना बल दे कि मैं अपनी मनोकामना पूरी कर सकूं। इसके बाद वह पेड़ से फल तोड़कर अपने पत्नी के पास पहुंचे। उनकी पत्नी ने, ब्राह्मण देवता के पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार इस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी के कृपा से उसे बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उनका नाम उन्होंने देवी दास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर था, सुशील और पढ़ाई लिखाई में भी बहुत ही निपुण था। दुर्गा जी के कथना अनुसार उनकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखा। जैसे ही 16वां वर्ष लगा, दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए, कहीं उनके पुत्र की मृत्यु न हो जाए। उन्होंने सोचा कि अगर उनके सामने यह सब हुआ तो वह कैसे देख पाएंगे। तभी उन्होंने देवी दास के मामा को बुलवाया और 1 वर्ष के लिए देवी दास को काशी में पढ़ने के लिए भेजवा दिया। 1 वर्ष के बाद उसे वापस लेकर आ जाना। देवी दास अपने मामा के साथ एक घोड़े पर सवार होकर चल दिए। उनके मामा को भी यह बात का पता नहीं था। दोनों पति पत्नी 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। दूसरे तरफ से मामा और भांजा दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में एक गांव में रुके। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बारात को बाकी लोग रुके हुए थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहर गए। उधर कन्या के तेल आदि चढ़ने के बाद जब लग्न का समय आया तो वर की तबीयत अचानक से खराब हो गया। वर के पिता ने अपने परिवार वाले से विचार विमर्श करके कहा कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही है,
मैं इसके साथ लगन करा दूं और बाद में बाकी सारे काम मेरे बेटे के साथ पूरा होगी। ऐसे कहने के बाद वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उनके मामा के पास गए और उन्होंने सारी बात बताई। मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वे हमें दे देना। वर के पिता ने कहा स्वीकार है। इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। इसके बाद वह अपने पत्नी के साथ भोजन न कर सका और मन में विचार करने लगा कि न जाने यह किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उनको आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप उदास क्यों हैं? तब उन्होंने सारी बात अपनी पत्नी को बता दी। तब कन्या कहने लगी, यह वरदान ब्रह्म विवाद के विपरीत है। आप ही मेरा पति है, मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कभी नहीं। तब देवीदास ने कहा ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है। मेरे बात आपका क्या होगा? लेकिन आपकी पत्नी नहीं मानी और बोली, स्वामी आप भोजन करिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नागे से जड़े एक अंगूठी दे दी और एक रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे ले लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त होकर जाओ। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधित वाली एक नौ मालिका लगा लो। उसको प्रतिदिन जल में सिंचन करना और आनंद के साथ खेलो कूदो। जिस समय और जिस दिन मेरा प्रांत होगा उस दिन यह फूल मुरझा जाएगा। जब यह फिर से हरे हो जाएंगे तो जान लेना मैं जीवित हूँ। यह समझकर वहां से चला गया। इसके बाद जब वर और बाकी बाराती मंडप में आए तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि यह मेरा पति नहीं है। मेरे पति वह है जिनके साथ रात में विवाह हुआ है। इसके बाद मेरा विवाह नहीं हुआ। अगर यह वही है तो यह बताइए कि मैंने इनसे क्या दिया है। साथ ही दान के समय आभूषण मिले उन्हें दिखाइए। कन्या की ये बात सुनकर वह कहने लगा कि मैं यह सब नहीं जानता। इसके बाद सारी बाराती भी अपमानित होकर लौट आई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार से देवीदास काशी चला गया। कुछ समय बीत गया तो एक सर्प उसको डसने के लिए वहां आया, लेकिन उसको काट नहीं पाया, क्योंकि उसकी माता ने पहले से ही 32 पूर्णमासी का व्रत कर लिया था। इसके बाद खुद काल वहां पहुंचा। भगवान की कृपा से तभी वहां माता पार्वती और भगवान गणेश जी आए। देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव जी से प्रार्थना की कि हे महाराज, इस बालक की माता पहले ही 32 पूर्णमासी की व्रत कर लिया है, आप इसको प्राण दे। भगवान शंकर जी ने माता पार्वती के कहने पर उसे प्राण दे दिया। उधर देवी उनकी पत्नी उनके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उनकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पत्र दोनों ही नहीं है, तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ। और जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी भरी हो गई है, तो वह समझ गई कि उसका पति जिंदा हो गया है। इसके बाद वह बहुत ही प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी कि मेरे पति जीवित हैं, उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष बीत गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी चल दिए। इधर उनकी पत्नी के परिवार वाले उन्हें ढूंढने के लिए जा रहे थे कि
देखा कि देवीदास और उनका मामा उधर से आ रहे हैं। उनको देखकर उनके ससुर बहुत प्रसन्न हुए और अपने घर लेकर आए। वहां सारा वगैरह इकट्ठा हो गए और कन्या ने भी अपने पहचान लिया। देवीदास ने इनके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहां से चल दिए। उनके ससुर ने भी उन्हें बहुत धन दहेज दिया। जब वह अपने घर की तरफ चल रहे थे तो उनके माता पिता को लोगों ने खबर दिया कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपने पत्नी और मामा के साथ आ रहे हैं। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आया और उसने अपने माता पिता के पैर छुए तो देवीदास के माता पिता ने उनका माथा चूमा और दोनों को अपने सीने से लगा लिया। दोनों के आने के खुशी में धनेश्वर ने बहुत दान दिया, दक्षिणा ब्राह्मणों को दिया। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस तरह धनेश्वर को 32 पूर्णमासी को व्रत के प्रभाव से संतान की प्राप्ति हुई। जो स्त्रियां इस व्रत को करती है वह जन्म जन्मांतर का विधवा का दुख नहीं भोगती है और सदैव सौभाग्यवती रहती है। यह मेरा वचन है कि यह व्रत संतान देने वाला और सभी मनोकामना को पूर्ण करने वाला है। तो आप सभी को अगर यह व्रत 32 पूर्णमासी की कथा अच्छा लगा हो तो विकास मिश्रा भक्ति चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली व्रत कथा आप सभी के पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। धन्यवाद।